हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर निधि ओझा, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपिस्ट। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बायोमैकेनिक्स की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की, ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स, अर्थरोकाइनेमेटिक्स एंड कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बायोमैकेनिक्स की। व्हाट इज बायोमैकेनिक्स? बायोमैकेनिक्स क्या है? बायोमैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है। हाँ भाई, सब्जेक्ट है, पर उसमें होता क्या है? बायोमैकेनिक्स का मतलब क्या है? तो बायोमैकेनिक्स में बायो मतलब है लाइफ एंड मैकेनिक्स, मैकेनिक नहीं है, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज स्टडी ऑफ फोर्सेस, मोशंस एंड इट्स इफेक्ट। क्या है बायोमैकेनिक्स? बायोमैकेनिक्स का मतलब है, बायो का मतलब है लाइफ, मैकेनिक्स इज स्टडी ऑफ फोर्सेस, मोशंस एंड इट्स इफेक्ट। जो जो फोर्सेस हमारी बॉडी में एक्ट हो रहे हैं, जो मोशंस हो रहे हैं, उनके क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं, ये सब है बायोमैकेनिक्स। ठीक है। अब बायोमैकेनिक्स में दो चीजें हैं, काइनेटिक्स, सेकंड काइनेमैटिक्स। काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स। तो काइनेटिक्स इज स्टडी ऑफ फोर्सेस दैट प्रोड्यूस, मॉडिफाई और स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जो मोशंस हो रहे हैं उन्हें प्रोड्यूस करेंगे ऐसे फोर्सेस, या फिर फोर्सेस जो उन्हें स्टॉप कर रहे हैं, या फिर जो मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल याद रखो, स्टडी ऑफ फोर्सेस, स्टडी ऑफ फोर्सेस दैट प्रोड्यूस, स्टॉप और मॉडिफाई मोशंस ऑफ द बॉडी, ये है काइनेटिक्स। और काइनेमैटिक्स क्या है? काइनेमैटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, सिंपली याद रखना, स्टडी ऑफ मोशन। बट स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रिगार्ड्स टू फोर्सेस दैट कॉज दैट मोशन। मोशन की स्टडी करेंगे लेकिन उनके फोर्सेस के बगैर, विदाउट रिगार्ड्स टू फोर्सेस दैट कॉज दैट मोशन। ठीक है। अब काइनेमैटिक्स में स्टैटिक और डायनामिक होते हैं, उन्हें हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन काइनेमैटिक्स में अगेन आते हैं ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स एंड अर्थरोकाइनेमैटिक्स। ऑस्टियो एंड अर्थरो। अब ऑस्टियो का मतलब है, हमेशा याद रखना, जब भी ऑस्टियो वर्ड आ रहा है, ऑस्टियो मीन्स बोन। जब भी ऑर्थ्रो आएगा, जहां भी आएगा, ठीक है, ऑर्थ्रो मीन्स जॉइंट। ऑस्टियो का क्या मतलब है? बोन, एंड अर्थ्रो इज जॉइंट। ठीक है। और काइनेमैटिक्स अभी हमने पढ़ा कि स्टडी ऑफ मोशन है या फिर मूवमेंट है, तो ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स क्या रहेगा? बोन की मूवमेंट। और अर्थरोकाइनेमैटिक्स जॉइंट की मूवमेंट। ठीक है, बोन की मूवमेंट और जॉइंट की मूवमेंट। और एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा कि कोई स्पेसिफिक जॉइंट का, जैसे शोल्डर जॉइंट का ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स बता दो, तो तब आपको बताना है कि कौन से मूवमेंट हो रहे हैं, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, या फिर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो रहा है, कौन से प्लेन्स एंड एक्सिस में हो रहा है। तो स्पेसिफिकली जब भी पूछा जाएगा ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स, वहां आपको प्लेन्स एंड एक्सिस के बारे में भी बताना है। ठीक है, कि कौन से प्लेन में हो रहे, कौन से एक्सिस में हो रहे। और अर्थरोकाइनेमैटिक्स में जॉइंट की मूवमेंट, आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस में जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं वो आपको बताने हैं। तो कौन से होंगे? इसके अंदर 3 मूवमेंट होते हैं दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस के अंदर, रोलिंग, सेकेंड इज स्लाइडिंग, एंड थर्ड इज स्पिनिंग। ठीक है, रोलिंग को हम रॉकिंग बोल सकते हैं, स्लाइडिंग या फिर ग्लाइडिंग, स्पिनिंग या फिर टर्निंग भी बोल सकते हैं। तो ये 3 मोशन होते हैं जॉइंट के दो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस के अंदर। और ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स के जो मूवमेंट होंगे, वो जो मोशंस हो रहे हैं वो बाहर से हमें दिखेंगे, जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन,
ये बाहर से हमें दिखाई देंगे, और ये जॉइंट के अंदर के जो मूवमेंट होंगे ये दो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस के अंदर होंगे। तो ये मूवमेंट को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ रोलिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉकिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ दो मोशन का कॉम्बिनेशन है, कौन से? रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका टायर ऑन द रोड। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, सरफेस है, ये ऐसे रोल करेगा। ठीक है, एक पाथ पे ये ऐसे रोल करेगा। ठीक है, ऐसे यहां से मूव करके फिर ऐसे मूव कर, सो दिस इज बेसिकली रोलिंग। ठीक है, नाउ व्हाट इज स्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग? स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग इज प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, प्योर ट्रांसलेटरी या फिर प्योर ट्रांसलेशन। इसका एग्जाम्पल है स्लाइड्स, या फिर वाटर पार्क के अंदर जो राइड्स वगैरह होता है ना, तो ऊपर से ऐसे छोड़ने के बाद सीधा इंसान स्लाइड करता है, ऐसे नहीं कि रोल करके जा रहा है या स्पिन होके जा रहा है, सीधा छोड़ने के बाद जा रहा है। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग। ठीक है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे के ऐसे ही ऐसे कैसे स्लाइड होकर जाएगा सरफेस पे। ठीक है, नाउ व्हाट इज स्पिनिंग एंड टर्निंग? स्पिनिंग एंड टर्निंग इज प्योर रोटेटरी मोशन। ठीक है, सरफेस वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी स्पिन करेगा। ठीक है, जैसे ये अपने अराउंड स्पिन हो रहा है और आगे जा रहा है स्पिन होके। ठीक है, सो ये था रोलिंग, स्लाइडिंग और स्पिनिंग। तो ये मोशंस दो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस के अंदर होते हैं, जॉइंट के अंदर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल के बारे में। कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल के अंदर मूविंग सरफेस या तो कॉन्वेक्स रहेगा या तो कॉन्केव रहेगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कॉन्केव सरफेस कौन सा है और कॉन्वेक्स सरफेस कौन सा है। ठीक है, तो कॉन्केव को याद रखने के लिए केव। ठीक है, तो ऐसा सरफेस जो केव की तरह होगा, शैलो होगा, डीप होगा, जिसके अंदर केव के अंदर आप जा सकते हैं ना, केव गुफा की तरह होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक गुफा है, इसके अंदर आप जा सकते हैं। ठीक है, तो कॉनकेव से याद रखना है गुफा की तरह, कॉनकेव, शैलो, हॉलो। ठीक है, एंड कॉन्वेक्स को कैसे याद रखेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे ब्रेकअप हो गया, एक्स के पास वापस जा सकते हो? नहीं जा सकते, दरवाजा बंद है, कॉन्वेक्स। जाओगे तो मुक्का पड़ेगा, नहीं जा सकते, डोर इज क्लोज। ठीक है, कॉनकेव, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल क्या कहता है? इफ द मूविंग सरफेस इज convex and stable surface is concave, then rolling and sliding will take place in opposite direction. x है तो opposite direction में। ठीक है, और cave है तो same direction। अब moving surface is convex and stable surface is concave, so rolling and sliding will take place in opposite direction। ठीक है, opposite direction। ये रोलिंग और इधर से स्लाइडिंग। ठीक है, मूविंग सरफेस कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स, और ये स्टेबल सरफेस कॉन्केव है, तो ये ऐसे रोलिंग और ये इधर से जाएगा स्लाइडिंग अपोजिट डायरेक्शन में। और कॉन्केव में
इफ मूविंग सरफेस इज कॉनकेव एंड स्टेबल सरफेस इज कॉन्वेक्स, तो सो रोलिंग एंड ग्लाइडिंग विल टेक्स प्लेस इन सेम डायरेक्शन। ये कॉनकेव है हमारा और स्टेबल कॉन्वेक्स, तो ये रोलिंग और स्लाइडिंग दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो ये था हमारा कॉन्वेक्स कॉनकेव रूल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।